एज ऑफ यू नो का एक ग्रुप लीडर प्रोग्राम है, तो हर इसके जो लीडर्स है वो ग्रुप का लीडर, करेक्ट है। तो जिस तरीके से लीड करता है हर इसके अंदर, वैसे ही हमारे प्रोडक्ट के अंदर भी लीड्स है। जैसे कि हमारे 3 मेजर प्रोडक्ट है, एक है गैनोडर्मा, दूसरा क्या है स्पाइरुलिना, तीसरा है नोनी। कितने लोग जानते हैं कि जैसे कि एक लीडर होता है तो एक जैसे किंग होता है तो किंग मेकर होता है, करेक्ट। तो इस प्रोडक्ट के अंदर या जो भी नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे 3 के अंदर ये 3 प्रोडक्ट में एक किंग मेकर कितने लोग जानते हैं? स्पाइरुलिना, गैनोडर्मा, नोनी, ये 3 में से कौन सा किंग मेकर मैं बता सकता है? या किसने कहा? या नोनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर 150 न्यूट्रास्यूटिकल्स है, जिसके अंदर प्रीजेरोनेज ये इस टाइप के जो ये है, ये तत्व जब तक आपके सेल में नहीं जाएंगे दूसरा कोई भी सेल उस चीज को खींचेगा नहीं। वो सेल का गेट ओपनर का काम करते हैं, और जब तक सेल का गेट ओपन नहीं होगा आपका गैनोडर्मा, आपका स्पाइरुलिना, आपके न्यूट्रिएंट्स कोई भी जाके उतना काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको टाइम लगेगा। नेचुरली ये प्रीजेरोनेज जितने भी है ये हमारे शरीर में बनते हैं, लेकिन वो थ्रेशोल्ड लेवल पे आज नहीं बन पा रहे, पहले के लोग का बनता था। रीजन क्या रहा? क्योंकि अभी जो हमारे फर्टिलाइजर्स और ये सब चीजों की वजह से उतना हमें वो प्रीजेरोनेज वगैरह नहीं मिल पा रहा, लीवर उतना एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें आज इफेक्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको नोनी पीना है ताकि ये जो है आपका क्वांटमली एक थ्रेशोल्ड लेवल पे मेंटेन करे, ताकि जितना भी न्यूट्रिएंट आपको मिलता रहे वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। तब जाके आपके सेल का रिपेयर, ऑक्सीजन वगैरह ये सारा चीज का काम हो सकता है। रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट में बात करने जाएंगे जहां पे आपको पता चलेगा कि किंग ऑफ और गैनोडर्मा। गैनोथेरेपी में ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट इंग्रेडिएंट पे बात करूंगा कि गैनोडर्मा के इंग्रेडिएंट और उसको लेके सारे प्रोडक्ट्स पे बात करूंगा जहां पे एक यूजफुल कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते। नोनी एक चीज ध्यान रखना कि उसको आपको तो अप्लाई करना ही है, एंड दिस इज द रीजन कि जब भी आपका आरजीजे लॉन्च हो गया उसके तुरंत बाद ही मॉरेंजी हमारे लिए आ गया था इंडिया में, ये भी आप जानते ही। रीजन वही था क्योंकि हमें गैनोडर्मा अंदर तक पहुंचाना था। तो गैनोडर्मा को पहुंचाने के लिए नोनी तो है, बट गैनोडर्मा के जो इंग्रेडिएंट्स है जिसके थ्रू आपको कॉफी, पेस्ट वगैरह ये सारे जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो किस तरीके से आपके लिए एप्लीकेबल हो गए। बाकी तो हम ज्यादा नहीं क्योंकि सारे गैनोडर्मा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बट यहां पर एक चीज को आप ध्यान से देखिएगा कि इसको A1 सुपीरियर हर्ब कहा गया है बिकॉज ऑफ 2 प्रॉपर्टीज, दैट इज थेरेपेटिक एंड न्यूट्रिटिव। थेरेपेटिक एंड न्यूट्रिटिव। पीसीएम में यिंग यांग एनर्जी कहते हैं, तो थेरेपेटिक को यिंग कहते हैं और न्यूट्रिटिव को यांग एनर्जी। और ये जो है हेल्दी आदमी के लिए भी जरूरी है और अनहेल्दी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई मेडिसिन लेते हो, फार्मास्यूटिकल टाइप का मेडिसिन लेते हो, तो सिर्फ आपके लिए थेरेपेटिक का काम करेगा, या आप कोई मल्टीविटामिन के लिए ले जाते हो तो वह आपके लिए न्यूट्रिटिव का काम करेगा। बट आज का जो व्हाटएवर द मल्टीविटामिन या जो भी है अवेलेबिलिटी है, इसका एब्जॉर्प्शन लेवल क्या है? कोई डॉक्टर्स भी बैठा है, कोई बता सकता है? अराउंड 10%, 90% कहां जाता है? वेस्ट हो जाता है। यही रीजन होता है कि जब आप लेते हो तो उसका स्मेल जो है आपको आपकी यूरिन और आपके स्टूल में भी महसूस होता है। बट नेचुरली गैनोडर्मा के अंदर ये न्यूट्रिटिव यांग एनर्जी है, यानी ये न्यूट्रिशन पूरा लेके चल रहा है, उसके साथ साथ वो थेरेपेटिक वैल्यू भी लेके चलता है। और यही कारण है कि इसका कुछ भी आपको बाहर जाता हुआ नहीं दिखेगा, 100% एब्जॉर्बिलिटी आपको मिलेगी। एंड दैट इज द रीजन गैनो इज फॉर बोथ हेल्दी एंड अनहेल्दी। एडॉप्टेशन बिकॉज नो साइड इफेक्ट, ये तो सब जानते ही है। नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक ऑर्गन और डिसीज, अनस्पेसिफिक है। स्पेसिफिक में बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, बट अनस्पेसिफिक में नहीं। एंड नॉर्मलाइजिंग ओवरऑल फंक्शन ऑफ बॉडी। डीएक्सिन गैनोडर्मा व्हाई इज डिफरेंट, ये आपको यहां पे समझ में आ जाएगा कि और कंपनी के गैनोडर्मा में और डीएक्सिन गैनोडर्मा में क्या अंतर है। ये बहुत जरूरी है ये समझना, तब जाके आप उस प्रोडक्ट को अप्लाई कर सकते हो, हर जगह पे एप्लीकेशन में हेल्प ले सकते हो। एक सिंपल प्रोडक्ट आपका कॉफी से आप किसी को ठीक कर सकते हो और वहां तक पहुंच सकते हो, इतना पावरफुल एक प्रोडक्ट है हमारा।
एडिनोसिन, ट्राइटरपेनाइड, और न्यूट्रिटिव में प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स। ये चीज को ध्यान रखिए, यहां पे ही या ये सब मिलेगा। अब पॉलीसेकेराइड, ऑर्गेनिक जमीनें, ऑर्गेनिक जमीनें की बात करें तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एक्सट्रैक्ट करने का काम सिर्फ आपका डीएक्सिन गैनोडर्मा ही करता है, क्योंकि डीएक्सिन गैनोडर्मा जिस तरीके से आरजीजीएल, जो हमारा कैप्सूल ब्रांड है आरजीजीएल, इसको एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है, वो है फ्रीजिंग मेथड में। ये तो सब जानते हैं, बॉयल नहीं करते हम। क्यों? बॉयल करोगे तो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिटिव वैल्यू या जो भी उसकी वैल्यू है, थेरेपेटिक वैल्यू है, वो लॉस हो जाएगी। और कंपनी जो दे रही है वो आपको बॉइलिंग मेथड में, और डीएक्सिन कैसा कर रहा है? फ्रीजिंग मेथड में। कितना लेवल पे कर रहा है? -8 डिग्री। -8 डिग्री में जाते हैं, फ्रीज करते हैं, तब गैनोडर्मा फट जाता है। उसमें से फिर फाइबर्स, और फाइबर्स के अंदर स्पोर्स है, उस स्पोर्स को निकाला जाता है, और फाइबर को क्या करते हैं? डू यू रिमेंबर? पहले भी मेरे लेक्चर में बहुत बार सुना होगा आपने कि फाइबर्स को हम क्या करते हैं? फाइबर्स को या कॉफी में, 3-1 कॉफी में, एंड दैट इज द रीजन। और कॉफी आप पियो तो कॉन्स्टिपेशन होता है, बट लिंजी कॉफी पियो कॉन्स्टिपेशन खत्म होता है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई फाइबर कंटेंट, दैट इज विद गैनोडर्मा। जो स्पोर्स है उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, उसको माइक्रो ग्रैनुलेशंस में उसको ये किया जाता है, और तब जाके उसको ये किया है। तब हम ये देखेंगे कि गैनोडर्मा को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। वो किस तरीके से किया है ये भी आपको अभी आगे पता चलेगा। नाउ जब हमारा गैनोडर्मा ग्रो होता है, ये तो सबको पता है कि जब 18 डेज का होता है तब हम उसके रूट्स को कट करते हैं, और वो रूट को कट करके हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? रीजन ऑर्गेनिक जर्मीनियम ज्यादा होता है, या ऑर्गेनिक जर्मीनियम ज्यादा होता है। अप टू 8000 ppm तक का ऑर्गेनिक जर्मीनियम 18वें दिन तक जाता है। 18वें दिन के बाद में यही ऑर्गेनिक जर्मीनियम नीचे आ जाता है, और जब ये 100 डेज का फुल ग्रो होता है तब ये 2000 पे होता है। अगर 100 डेज पे ही एक ही गैनोडर्मा बनाते तो हमें उतना ऑर्गेनिक जर्मीनियम नहीं मिल पाता, एंड दैट इज द रीजन हमने 2 बाइफरकेट किया है। और वहां क्या आपको बोलेंगे हमारा गैनोडर्मा इतना सस्ता है, आपके पास ये रीजन है बोलने के लिए। तीसरी चीज है, आपने जो सुना डॉक्टर क्लीम का कहना कि हमारा प्रोडक्ट, हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी और हमारी सच्चाई, ऑनेस्टी, ये बहुत बड़ी रीजन है गैनोडर्मा आरजीजीएल सक्सेसफुल हो। ठीक है, उसके बाद में पॉलीसेकेराइड, एडिनोसिन, ट्राइटरपेनाइड, और ये ट्राइटरपेनाइड पूरे 110 टाइप के जो सेल को रिपेयर करने का काम करेगा, सेल को रिपेयर करने का काम करेगा। ये सेल को रिपेयर करने का तभी काम करेगा जब आपका नूनी उसके साथ जाए। ये भी चीज को ध्यान, ये इसलिए अनहेल्दी रीजन के लिए, क्योंकि सेल रिपेयर मैक्सिममली कहां पे होगा? अनहेल्दी पे होगा। एक जो के टिश्यू लेवल पे जहां पे जरूरत है वहां पे अगर नूनी आप पीते हो तो वेल एंड बीइंग है, बहुत अच्छा है, जो आपको हेल्पफुल रहेगा। बट अगर किसी को डिजीज लेवल पे आप अगर देते हो तो नूनी को हमेशा आप हाई लेवल से देके फिर उसको मेंटेनेंस डोज में दे सकते हो। ओके, तो यहां पे ये सारे चीजें जो है पॉलीसेकेराइड, ऑर्गेनिक जर्मीनियम, एडिनोसिन, ट्राइटरपेनाइड, ये सारे काम करते हैं, और उसके साथ साथ में आपका प्रोटीन, अमीनो एसिड, मिनरल और विटामिन और फाइबर ये देने का काम भी करता है। अब देखेंगे थोड़ा थोड़ा पॉलीसेकेराइड के बारे में। पॉलीसेकेराइड क्या क्या इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये आपकी इम्यून सिस्टम को एनहांस करेगा, टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करेगा, इसीलिए हेल्थ आपकी प्रोटेक्टेड रहेगी। उसके साथ साथ ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है आरबीसी लेवल पे, रेड ब्लड कार्टूसेस के लेवल पे, और आपके सेल मेम्ब्रेन्स को स्ट्रेंथनिंग में देने में तो काम करता है। उसके अलावा ऑर्गेनिक जर्मीनियम, गैनोडर्मा कंटेन तो यहाँ पे 2000 ppm ये आपने आरजी के हिसाब से किया है, और ये आपका ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन सेल लेवल पे देखिए इसमें बताया, प्लस वेरियस फंक्शन ऑफ ब्रेन, एंड दैट इज द रीजन हमारा जीएल बच्चों को आप जब देते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है। और यही हमारा जीएल कुकीज में भी है, वो कुकीज के साथ में इवन कोकोजी भी हमारा जो था वो जीएल कंटेंट मैक्सिमम लेके आता था। अब यही रीजन था कि ब्रेन का मेमोरी इंप्रूव करने में, और बहुत सारे जो नर्वस सिस्टम की जो चीजें हैं, क्योंकि ब्रेन का सेल एक बार चला जाएगा वीआरएस लेके वो वापस नहीं आता है, लेकिन जितना है उसको आपको अगर एक्टिव रखना है तो उसको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देने की कोशिश हमें करना है, और ये काम यहाँ पर ऑर्गेनिक जर्मीनियम के थ्रू ही हो सकता है। एडिनोसिन जो रेगुलेटर का काम करेगा, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है इसके अंदर का मेंटेनेंस, ट्राइग्लिसराइड प्लस माइक्रो और माइक्रो सर्कुलेशन का इंक्रीज फ्लो, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने में हेल्प करने का काम करता है एडिनोसिन। और ये एडिनोसिन मैक्सिमम लेवल पे आपको
आरजी कंटेंट में मिलते हैं। ये आरजी में आएगा, ट्राइटरपीनॉइड्स, एडिनोसिन, ये सारी चीजें आरजी कंटेंट में आएगी। ट्राइटरपीनॉइड्स को बिल्डर कहा गया है कि रिपेयर का काम करता है, ठीक है। एलर्जी कंडीशन में मास्ट सेल, यही वजह है कि ये ज्यादा करके जो आपका एस्थेमेटिक वगैरह में भी आपको हेल्प करेगा। प्लस लीवर और हार्ट सेल्स को, हार्ट मसल्स को भी स्ट्रेंथनिंग करता है और न्यूट्रिशन ऑफ द बॉडी के लिए इंप्रूव करने में हेल्प करता है। गैनोट्रिक एसिड रिजुवेनेटर का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट। कोई बता सकता है हमारे पास कितना एंटीऑक्सीडेंट है गैनोडर्मा में? अराउंड 23,000 एंटीऑक्सीडेंट आपका मिलता है गैनोडर्मा में। उसके साथ साथ एक डीके एजिंग प्रोसेस रोकने में, प्लस उसके साथ फ्री रेडिकल्स, जो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन का जो कॉम्बिनेशन होते हुए फ्री रेडिकल जो बनते हैं उसको रिमूव करने का भी काम करता है आपका गैनोट्रिक एसिड। उसके अलावा मिलेगा आपको ग्लाइकोप्रोटीन, जो ट्यूमर इनहिबिटर यानी ट्यूमर जो बनते हैं उनको रोकने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ D6 मिलता है जो प्रोटीन सिंथेसाइज, ये सारे चीजें जो है थोड़ा सा हाई लेवल पे बताया गया है। गैनोमाइसिन ANP जो एंटीबायोटिक का काम करते हैं, और यही रीजन है कि गैनोडर्मा हम जब किसी डिजीज में देते हैं तो वहां पर जो भी इंफेक्शन वगैरह भी रहते हैं तो उससे निकालने में हेल्प करता है। इवन आपका विद अल्सर्स वगैरह में, फूड अल्सर्स वगैरह में, करेक्ट, वहां पर भी ये हेल्प किया है। और पेनफुल एंड इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जैसा है आर्थराइटिस, बिकॉज ऑटोइम्यून डिजीज सोरियासिस वगैरह में भी इट्स हेल्पफुल। डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में जैसे अल्जाइमर और पार्किंसन में भी ये हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक जर्मेनियम एंड ट्राइटरपीनॉइड्स। नेचुरल पेन किलर विद सेफ्टी, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू, फ्री रेडिकल्स आर वेरी हार्मफुल टू हेल्थ सेल्स, एंटीऑक्सीडेंट डिटॉक्सिफाइज वेरी फ्री रेडिकल, पावरफुल कार्सिनोस्टेटिक और मेटास्टेसिस और रिलीवेंट पेन, यानी कि मेटास्टेसिस, जो कैंसर में मेटास्टेसिस होता है, फैलता है, उसको रोकने में भी हेल्प करता है। और उसके साथ साथ पेन किलर का एक्सीलेंटली हेल्प करेगा। बट पेन किलर के लिए यू हैव टू टेक द नोनी, ये नोनी के अंदर आगे वापस से आपका एंडोर्फिन अवेलेबिलिटी है। सेरोटोनिन है जो ब्रेन को काम करता है। मैं दोनों चीज को थोड़ा थोड़ा ये कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा कि नोनी के साथ गैनोडर्मा जब जाता है तो किस तरीके से वो एक्ट करने में हेल्प करेगा। पावरफुल कार्सिनोस्टेटिक कहा गया है इसको, कार्सिनोस्टेटिक पावरफुल। रीजन है कि जब हमारे अंदर जो कैंसर सेल्स बन रहे हैं उसको अगर आपका इम्यून सिस्टम किल कर रहा है, क्योंकि कैंसर इज अ फेलियर ऑफ योर इम्यून सिस्टम। गैनोडर्मा आपका इम्यून सिस्टम को बिल्ड करेगा तो कैंसर होगा नहीं। अगर कैंसर है ऑलरेडी तो उसका मेटास्टेसिस होने नहीं देगा, वहीं रोक के रखेगा। इफ इट इज अ ट्यूमर, कट इट आउट एंड फिनिश इट ऑफ। अगर वो ट्यूमर नहीं है तो उसको हीलिंग में भी लाने में हेल्प कर सकता है। तो ये चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। 23,000 एंटीऑक्सीडेंट, और एक रिवाइटल लेके हमारे फिल्म स्टार क्या बोलते थे, हाँ, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। तो यहां पे कौन है? किंग। लेकिन क्वीन के पास सबसे ज्यादा, क्वीन इज हैविंग मोर देन 61,000 स्पारुलिना। यानी अगर हम RGGL विद स्पारुलिना अगर किसी को देते हैं तो आप कितना एंटीऑक्सीडेंट देते हो? मोर देन 1 लाख, अराउंड 1 लाख। 1 लाख एंटीऑक्सीडेंट आप दे रहे हो। इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट दे रहे हैं तो भी कोई बीमारी आपके आसपास आएगी क्या? हाँ, फिर भी हम म्याओ है। और इतना अच्छा प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं, इतना पावरफुल प्रोडक्ट विद ऑल क्वालिटीज। क्वालिटी में कहीं है आपको ऐसा लग रहा है कि क्वालिटी में कहीं रिएक्शन कमी पड़ रहा है? एक एग्जांपल में टेस्टिमोनी में शेयर करना चाहता हूं। इट वाज इन 2011 के आसपास में दादर में जब मैं बैठा था, एक फीमेल आई थी, मैंने पहले भी शायद बताया था, एक लेडी थी जो बीएमसी में रिटायर्ड थी। तो शी वाज हैविंग आर्थराइटिस। उस टाइम पे मैंने उसको डीएक्सन आरजी, डीएक्सन जीएल विद डीएक्सन स्पारुलिना ये दिया हुआ एंड फर्स्ट मंथ में ही उसको अच्छा रिलीफ हो गया। अब जिस बंदे ने उसको ले आया था मेरे पास में, ये परेल में स्टेइंग इन सात बस्ता परेल सब, उसने नेक्स्ट मंथ में कोई और कंपनी का दी। ओके, सेकेंड विजिट तक तो शी वाज ऑलराइट। थर्ड विजिट में मैं शी केम तो मुझे बोलती है, सर पहले आपका जो मैंने खाया मुझे अच्छा लगा, अब मुझे मजा नहीं आ रहा, अब मुझे दर्द वापस फील हो रहा है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? पहले आपने 2 अलग अलग बॉटल दी थी, अभी आपने 1 बॉटल क्यों दी? मैंने कहा भाई मैंने कहा दी, आपको तो जिसने लाया तो वही प्रोवाइड कर रहा है। एंड आई
मेरे पास भी मेरी हैबिट है कि मैं मेरा जब भी एडवाइस नोट लिखता हूं तो मैं इसमें डीएक्शन आरजी डीएक्शन जीएल लिखता हूं, सिर्फ आरजीएल नहीं लिखता हूं। मैंने कहा मेरे पेपर में तो डीएक्शन आरजी डीएक्शन जीएल लिखा, आपको कौन सा? तो उसने उसके थैली में से वो कैरी बैग में से निकाल के बताया तो ये वाला ज्ञानोडर्मा था। मैंने कहा ये कैसे काम करेगा, इसके अंदर वो पावर ही नहीं है। बोले हाँ, तभी तो मैं सोच रही थी कि ये 1800 की चीज और 700 में दे रहा है, ये कैसा काम करेगा। बोला आप जब सोच रही थी तो फिर उसको सोचना बंद करो, इसको उठाओ बाहर फेंको और ये करो। द रीजन इज दैट जो चीज चाहिए वो उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बॉइलिंग मेथड से कर रहे हैं और कहीं से सोर्सिंग कर रहे हैं। सोर्सिंग करेंगे तो उनके साथ यही प्रॉब्लम। सेकेंडली, स्पाइरुलिना जो 500 mg में दे रहे हैं, 500 mg दे रहे हैं, हम 300 में दे रहे हैं। आज हमारे पास 300 mg का पूरा 100% प्योर स्पाइरुलिना है। इनका 500 mg का जो स्पाइरुलिना है, इट कंटेन मोर देन 40% प्रोटीन पाउडर। यानी क्या हो गया, 2 खाना है, 1000 mg हो गया, उसमें से तो आधे से ज्यादा वेस्टेज है। और 300 mg 1 ग्राम ले लो, 1 kg के आसपास में आपका सारा चीज आएगा जो स्पाइरुलिना में विल कम टू नो। ओके, तो ये सीधे हैं। इट कैन मॉड्यूलेट सो मेनी रिएक्शन इन आवर ब्रेन, सो ज्ञानोडर्मा इज अ पावरफुल कार्डियोटॉनिक। और यही रीजन रहा था कि डॉक्टर रंजन हमेशा बोलते हैं कि ज्ञानोडर्मा अ डे विल कीप कार्डियोलॉजिस्ट अवे। ओके, नॉन टॉक्सिक, नॉन स्पेसिफिक, ओवरऑल नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट, पावरफुल एडाप्टोजन, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। आज ये 3 चीज की पीपीपी 3P की बहुत जरूरत है सबको। हर आदमी इस चीज पे फंसा हुआ है, हर एक को प्रोटेक्शन चाहिए हेल्थ के लिए, इसीलिए सब जगह घूम रहा है। कर रहा है कि नहीं? कोई गारंटी है हेल्थ का? नहीं है। रिएक्शन में हो फिर भी नहीं हो बोलते, एटलीस्ट हम तो नहीं बोल सकते, है ना। हम तो ये बोलना चाहिए हाँ है, वी आर हैविंग। ये हमारे पास अंदर से पावर, क्योंकि वी आर लीडर ना, अब लीडर हो, ये अंदर से होना चाहिए। यस, वी गॉट इट, प्रोटेक्शन है हमारे पास। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज करने के लिए हमारे पास प्रोटेक्शन है, वो शील्ड है। लेकिन वो कब आएगा? जब हमारे मुंह में जाएगा। प्रोडक्ट तो ले रहे हैं, बिजनेस तो कर रहे हैं, अंदर कितना जा रहा है? अगर वो जाएगा तो बाहर निकलेगा, जा नहीं रहा है इसलिए म्यां म्यां हो रहा है। कॉफी पीते हैं, अभी सब पता चलेगा थोड़ी थोड़ी देर में। चाय पीते हैं? यस, चाय तो पीते हैं। तो ये प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड पावरफुल एडाप्टोजन जो है, ये 3P की सबको जरूरत है। एक बेगर से लेके तो किंग तक, हर एक को, बिलियनर तक, सबको 3P की जरूरत है। आप ये 3P पे हाथ रखो किसी के ऊपर भी, वो वहां पर वो आपका क्लाइंट है। और हीरो प्रोडक्ट आप कोई भी चला सकते हो, टी ले सकते हो, कॉफी दे सकते हो, पेस्ट दे सकते हो, सोप दे सकते हो, जो चाहिए वो वहां पर बैठ रहा है 3P में। इस पर गौर कीजिएगा 3P पे, क्योंकि ये सारे नॉन टॉक्सिक है, नॉन स्पेसिफिक है। आपका कॉफी के लिए कहीं लिमिटेशन दिया गया, शुगर कॉफी, शुगर फ्री के लिए, फॉर एग्जांपल शुगर फ्री के लिए कहीं पे लिखा है कि इट इज फॉर डायबिटीज। फिर क्यों उसको डायबिटीज कॉफी करके बोला जाता है? व्हाई? डूइंग वन शुगर फ्री, ये उन लोगों के लिए जो शुगर पसंद नहीं करते। जस्ट सिंपल, उसको सिंपल करो। हर सिंपल करने के बाद में आप वो घर तक पहुंच सकते हो। हर घर के अंदर आपको डायबिटीज आदमी नहीं मिलेगा ना। और अगर उस घर के अंदर बिगर शक्कर का पीने वाला कॉफी वाला बैठा होगा और उसको जाके बोलोगे कि ये डायबिटीज का कॉफी है, तो वो लेगा क्या? अरे मेरे तो डायबिटीज है ही नहीं। और वही आप अगर बोल देते हो कि यार ये शुगर फ्री कॉफी है जिसमें शुगर नहीं है और मिल्क भी नहीं है, तो वो लेगा कि नहीं लेगा? दिस इज द थिंग। तो ये 3P की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारा किंग ऑफ हब है और हब ऑफ इमॉर्टेलिटी है। देखो, जाने का वक्त तो सबका सही, ठीक है, बट जाना कैसा है? क्वालिटी लाइफ लेके जाना है और अपना नाम पीछे छोड़ के जाना है। प्लेटफॉर्म आपके हाथ में है, सिर्फ आपको उस पर एम्बॉडी करना है। ओके, तो ये है हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स अंदर बेनिफिट्स, और ये है हमारा आरजी, ये हमारा जीएल, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट है। अब इसको अप्लाई कैसे कैसे करते लोग? कब देना चाहिए आरजी, कब देना चाहिए जीएल? कोई है ऐसा डोसेज वगैरह? नो, कोई डोज नहीं है, बट सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना। फिर रीजन, अगर आपको हाइपर एसिडिटी है, आपको अगर एस्थमेटिक है, या आपको डायबिटीज, ऑलवेज गो फॉर ज्ञानोडर्मा आफ्टर फूड।
डोंट गो ऑन एम्प्टी स्टमक एडीए में, अस्थमा, डायबिटीज, अर्थराइटिस, अस्थमा, डायबिटीज एंड एसिडिटी, सॉरी, ये 3 चीजों में आफ्टर फूड कभी भी खाली पेट नहीं देना। खाली पेट आप दोगे इरोजन होगा, उसको वॉमिटिंग वगैरह जैसा या गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आप खाने के बाद दोगे तो एब्जॉर्प्शन लेवल इसका अच्छा रहेगा। हाइड्रोथेरेपी, वाटर थेरेपी, मेगा थेरेपी आप दे सकते हैं, बट ऑन सर्टेन स्टेज पे। एक नॉर्मल आदमी के लिए मेगा थेरेपी नो नीड, बट अगर सपोज कि वो कैंसर पेशेंट है या हाई लेवल का डायबिटीज वगैरह भी लेके चलता है तो आप उसको उस टाइम पे दे सकते हो, अप टू 30 पेयर तक जा सकते हो। वैसे तो 120 का मैं खुद ट्राई कर चुका हूं पेशेंट पे, इट्स नॉन इफेक्टिव, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है विद नो साइड इफेक्ट, क्योंकि साइड इफेक्ट का सवाल ही नहीं आता है इसमें, बट कोई भी एलिमेंट भी नहीं आते। कुछ लोग एलिमेंट को लेकर डरते हैं, कई बार मेरे पास सवाल आता है, सर आप दे तो रहे हैं, इसमें एलिमेंट आएगा क्या? एलिमेंट का मतलब क्या है जस्ट बताइए। एलिमेंट को लेकर डरते हैं ना काफी लोग। एलिमेंट क्या? एलिमेंट तो हमारे साथ रोज होता है, सुबह में टॉयलेट होगा कि नहीं होता है, ये भी तो आपका बॉडी का रिएक्शन है कि हाँ आपका वो तो पास होना ही है, यूरिन है वो तो होना ही है, वॉमिटिंग कभी कभी होती है, गैस्ट्राइटिस होती है या जो कुछ भी होगा, तो जब जो चीज आपको अनवांटेड है वो तो बाहर निकलेगी ना। तो टॉक्सिन जाके अंदर बैठा है, उसको अगर बाहर निकालना है तो 2 ही रास्ते, एक तो ऊपर से निकलेगा या तो नीचे से निकलेगा, तो उसमें डरना क्या है? बस रिलैक्स रहना है और काम करना है, क्योंकि ज्ञानोधर्मा को उसके मुंह तक पहुंचाओ, उसका काम है बाकी का आगे जाके काम करने का। हम पहुंचाने के पहले ही हमारा कॉन्फिडेंस अगर लूज करेंगे तो ज्ञानोधर्मा जाके क्या काम करेगा? आप उसके दिमाग को क्या हीट करते हो सामने वाले आदमी के, उस पर पूरा डिपेंड करता है। ज्ञानोधर्मा पता है नहीं कि पहले ही डर जाके बोल देते हैं बाबा उसके अंदर कभी कभी ना वो ये होगा वो होगा वो होगा, सामने वाला बोलता है यार तू ठीक करने को दिया है, ये होगा वो होगा करने को दिया है, दे दो कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। अगर एक नॉर्मल आदमी है जो एकदम सीधा साधा है और अपनी वेलनेस में है, प्रिवेंशन में जाना चाहता है, उधर 1 2 4 6 का फॉर्मूला जब आप देते हो तब उसको समझाओ कि भाई तेरे यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, तुझे एक हाथ लूज मोशन हो सकता है, तेरा स्पूडम निकलेगा क्योंकि तू बाइक को चलाता है, तो जो तेरा वेपर्स के थ्रू आता है, नोज के थ्रू जो जा रहा है वो सारा बाहर निकलेगा लंग्स में से। ये चीजें समझाने हैं प्री इलनेस स्टेज। बाकी इलनेस स्टेज में होने, इलनेस स्टेज के अंदर आपको बहुत सारी चीज मिलेंगे जो उनकी खुद आप हिस्ट्री नहीं लेते हो, फिर भी वो दूसरे दिन बोलेगा सर जुलाब तो हुआ आज, कल चालू किया आज जुलाब हुआ, तो परसों नहीं हुआ था क्या? नहीं परसों भी हुआ था, तो फिर आज हुआ क्यों बता रहा है? ये छोटी छोटी चीजें आती है जो आपको डिमोटिवेट करेगी। बताने का मेरा उद्देश्य यही है, इससे नहीं होना है, बी ऑनेस्टिक, उसको करो एंड मार्केट बीट करो, या आर्टिफिशियल का पावरफुल ये है। इमीडिएटली उस पर आते हैं फिर टी पे, हाँ चाय पे आते हैं, चाय पीते हैं ना सब, अभी चाय की बात करते हैं, चाय क्यों पीते हैं? हाँ आप ये सवाल करते हो मार्केट में चाय क्यों पीते हो? आज चाय लोग कैसी पीते हैं? थोड़े देर के लिए भूल जाइए डीएक्शन के प्रोडक्ट, थोड़े देर के लिए डीएक्शन टी को भूल जाइए। आज मार्केट में आप देख रहे हो 90% लोग चाय पीते हैं। इंडिया में पानी के बाद कोई ज्यादा पीता है तो चाय, वर्ल्ड में कॉफी पीते हैं लेकिन यहाँ पे चाय ज्यादा पीते हैं। लेकिन इंडिया का चाय कैसे है? डस्टी है। क्यों डस्टी है? क्या डस्टी क्या है? क्या उठा के मट्टी थोड़ी डाल रहा है भाई, वो तो डस्टी को आपको समझाना है। ऐसा बोल के नहीं चलता है कि डस्टी क्या है। डस्टी बताने के लिए यू शुड बी केपेबल ऑफ दैट मच। चाय एक बहुत अच्छी चीज है, वो एक हर्ब है, किंग ऑफ हर्ब आपने बताया ज्ञानोधर्मा। उसके बाद में चाय जो है एक हर्ब है जो अपने आप में क्लोरोफिल लेके जाता है। सबसे पहली चीज क्लोरोफिल जो आपका स्पार्ना में भी है, करेक्ट। उसके बाद में अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, कैटेचिन, पॉलीफिनॉल, ये सारी चीज चाय के अंदर है। चाय एक लिवर टॉनिक है, चाय एक ब्रेन टॉनिक है, चाय हार्ट के लिए अच्छा है, चाय कैंसर किलर है। यस सर। लेकिन आप तक जो चाय आती है वो कैसी है वो इंपॉर्टेंट। व्हाइट टी तो आप अफोर्ड नहीं करोगे इंडिया, सॉरी हम लोग नहीं कर सकते, ये तो बात पक्की, क्योंकि उसका 1,500 से लेके 1.5 लाख के ऊपर तक का उसका कॉस्ट छोड़ दो। उसके बाद में डायरेक्टली अगर हमारे हाथ में आता है तो ग्रीन टी से हम स्टार्ट कर सकते हैं। आज लोग पीते हैं क्यों? हेल्थ कॉन्शियस, प्रिवेंशन में जा रहे हैं। देखो आज आप नहीं दे रहे हैं तो कोई और आके केपीडी कंपनी आके उसको ग्रीन टी छिटका रहा है। जब आपके पास सोना ग्रीन टी
समझो, ग्रीन टी सबसे अच्छा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट लेके चलता है। क्लोरोफिल अच्छा है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ आपका जो ग्रीन टी है उसके अंदर हमने लिंसी डाल के दिया है। तो लिंसी के तो आप, लिंसी मतलब आपका गैनोडर्मा, तो गैनोडर्मा के तो सारे गुण तो आपको पता चले। अब ये ग्रीन टी फैट कटर का काम करता है और यही वजह है कि इसको स्लिम टी भी कहा जाता है। स्लिम होने के लिए लोग उसको यूज करते हैं। ओके, अब ये ग्रीन टी के बाद में जो क्वालिटी आती है वो होता है प्रीमियम टी। अब प्रीमियम टी थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन उसके अंदर भी वो सारे क्वालिटीज है जो ग्रीन टी में है, लेकिन उतना पावरफुल नहीं मिलेगा, बट और वो हमारे अफोर्डेबल स्टेज में आती है। उसका कॉस्टिंग पड़ता है 300 से लेकर शुरू होता है, तो 700-800 रुपए केजी के आसपास में प्रीमियम टी आपको अवेलेबल है। आज प्रीमियम टी हम दो में दे रहे हैं आपको, एक आपको जार में दे रहे हैं और एक आपको साचे में दे रहे हैं। दैट इज अ ब्लैक टी। आपका ब्लैक टी भी है, हमारा प्रीमियम टी है, और मसाला टी भी वही है विद एडेड मसाला जो हमारे स्पाइसेस है। स्पाइसेस की भी क्या रोल है वो भी बता दूंगा। सो ये तीन चीजें टी में आ गया, प्रीमियम में। एक आपका जार वाला टी आ गया, एक आपका डिप टी आ गया और एक आपका मसाला टी आ गया। अब ये जो प्रीमियम टी है ये भी वही चीजें हैं जो ग्रीन टी के अंदर है, बट ग्रीन टी के उतना उसमें एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी उतना नहीं है, बट है काफी कुछ हद में है, और वहां पर ये आपको बहुत हेल्प करता है। नाउ जार में दे रहे हैं 250 ग्राम और आपका डीप में दे रहे हैं, करेक्ट है। अब एक डीप रियली में बताओ कि एक डीप में कितना चाय बनता है? 6 कप, 5-6 कप बनता है। 5-6 कप रियली में आपको 5-6 कप बनाना चाहिए। इट इज फ्रॉम गुड क्वालिटी। क्वालिटी की नहीं मैं बात कर रहा हूं। सी, आप प्रोडक्ट को बेचने जा रहे हो, आप उसकी वैल्यू करो, उसको गिराओ मत। आज अगर आप एक डीप को लेके 5 रुपया 6 रुपया आपका कॉस्टिंग है उसको लेके सामने वाले के सामने हम उसको 10 कप बनाएंगे और उसको बताएंगे 1 रुपया, आप मार्केट को कैच करने की कोशिश कर रहे हो, नो डाउट। और तब हम कितना लेते हैं? अब मैं मत पीता हूं, फिर क्या करोगे? उसको टेस्ट चाहिए, उसको सब चाहिए। नॉर्मली इंडिया मार्केट को याद रखना कि मिल्क वाला टी बहुत पसंद करते हैं। दूध वाले उनको जब ब्लैक टी पीने के लिए बोलो तो क्या करते हैं? मुंह कैसा आड़ा टेढ़ा करते हैं। एक तो वहां मार खा गया, आप दूध क्यों नहीं डालना है पहले वो उसको एक्सप्लेन करो। क्योंकि आज हमको जो मिल्क मिल रहा है वो प्योर क्वालिटी में मिल्क नहीं मिल रहा है, और मिल्क पीना ही क्यों चाहिए वो उसको सवाल करो। सबसे पहले उसको यही पूछो कि क्या आपने गाय को देखा है कभी पूरा जिंदगी में बछड़े को दूध पिलाते हुए? जो गाय अपने बच्चा देती है वो भी 3 महीने के बाद उसको लात मार के भगा देती है। तो आप क्यों बचपन से लेकर मरने तक का पीते हो? दूसरी बात, अभी जो दूध आ रहा है वो ऑक्सीटोसिन लेके आ रहा है, उसके वजह से आर्टिफिशियल और कैसा कैसा बन रहा है। तो हम यहां पर प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं और आपके प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आप कचरा डालोगे, हमारे से सीमेंट भरवाओगे और फिर खड्डा करोगे तो कहां तक बचोगे? और दूध पी के क्या गोरे हो जाओगे? कैल्शियम तो मिलना नहीं है आपको, तो फॉरगेट, दूध को छोड़ो, उसका दिमाग थोड़ा हट गया। अब क्या बचा? ब्लैक टी। ब्लैक टी जब बच गई तो आपके हाथ में क्या है? लिंजी देखती है। अब उसको बोलो कि आपका साइज क्या है। अगर आप मग पीना चाहते हो 1 बनाओ, अगर आप कप पीना चाहते हो तो 2 बनाओ, 3 बनाओ। आपकी वाइफ के साथ में एक ही डिश में पियो, हस्बैंड वाइफ, बहुत प्यार बढ़ेगा। 2 बच्चों के साथ में पीना चाहते हो तो छोटे कप पियो तो भी चलेगा, कॉस्ट इफेक्टिव। वहां पे आप कॉस्ट इफेक्टिव बात करते हो, लेकिन वहां पे ऐसे 10 कप रख दिए, 5 कप रख दिए, यार 1 रुपए की चाय ये मेरे को हेल्थ देगी क्या? मार्केट देखो क्या होता है, जो ज्यादा महंगा होता है ना लोग उस पे जाते हैं, कहीं ये कॉफी वाली चाय तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, ये बहुत सारे सवाल उठते हैं। यहां पे हमको ये करना है। उसके बाद में आपका जार वाला टी है, जिसको हम पहले से बताते आए कि 250 ग्राम का टी है, किस तरीके से उसको हम देते थे। 1 कप के लिए कितना यूज करना होता था? वो 1/4, बहुत अच्छा बनता है। 1/4 टीस्पून में पानी को बॉइल करके ले लो, लेकिन उसके अंदर शुगर डाले या नहीं? लिटिल रिक्वायर्ड, लेकिन मैं तो बोलता हूं कि शुगर डालो ही नहीं। 3 व्हाइट चीजों से बचिए अगर आप प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ में रहना चाहते हो तो। व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट और व्हाइट मैदा, व्हाइट रिफाइंड फ्लोर,
ये 3 चीज से अगर आप बच गए और उसके साथ में व्हाइट मिल्क भी पकड़ लो, ये अगर इन चीजों से बचे आप प्रोटेक्शन के दायरे में ऑटोमेटिकली आ जाते हो, क्योंकि आपका शुगर जो है व्हाइट शुगर इट्स एन एसिड है, सॉल्ट भी जो है एसिड है, हाइपरटेंशन बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करता है, और उसके साथ में आपका मैदा क्या है, एसिडिटी, पूरा चिकना होता है ना, उसको डिसॉल्व करने के लिए बॉडी को उतना ही एसिड पैदा करना पड़ता है। तो अगर आप किसी को बोलो कि विदाउट शुगर पीना है तो वो थोड़ा सा पीछे हटेगा। आप उसको एक रिकमेंडेड कर सकते हो कि आप जैगरी यूज करो, जैगरी गुड़ वो यूज करने के लिए बोल सकते हो, तो उसको टेस्ट का टेस्ट हो गया एंड उसको फायदा हो गया। दूसरी चीज ये होती है कि उसके अंदर जैगरी में शुगर के मुकाबले में कैलोरीज कम होती है, जो जाके फैट्स में कन्वर्ट होने में कम पे ये करता है और आपको बहुत हेल्पफुल भी रहेगा और बहुत जल्दी डिसॉल्व होता है और ग्लूकोज जल्दी बनाने में जैगरी हेल्प करता है। ये चीज को ध्यान में रखना। शुगर लेस अगर आप टी पीते हो तो इसका आपके ब्लड वेसल्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, आपकी ब्लड वेसल्स ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहेगा और ब्लड अच्छे से फ्लो रहेगा, इसका मतलब माइक्रो सर्कुलेशन दोनों अच्छा रहेगा, तो आपका ज्ञानोडर्मा हर कोने कोने में जाके आपके काम करेगा, तो आपके घर में हेल्थ अच्छी रहेगी। यस, दैट इज द थिंग। और लीजी पूरी तरह से डाल के दिया गया है जो आपको हेल्थ बेनिफिशियरी में हेल्प करेगा। उसके साथ में अभी आ गया एडेड मसाला। मसाला क्यों डाल के गया? क्योंकि इंडियन लोगों को मसाला की आदत है, लेकिन मसाला चाहिए रियली, जैसे कि आपका इलायची हो गया या लौंग हो गया, ये सारे अपने अपने क्वालिटी लेके चल रही है, जो आपके पूर्वजों ने आपको बताया, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये इम्यूनिटी के लिए हेल्प अच्छा करता है, कोल्ड वगैरह के लिए, सर्दी जुकाम में ये हेल्प अच्छी करती है, डाइजेशन के अंदर बहुत अच्छा हेल्प होता है। ये मसालों का बहुत एक इफेक्ट है, बट वो किस तरीके से बना के डालते हैं, वहीं पे वो करके उसको फिर बॉइल करके डाल दिया तो वो इफेक्ट कम हो जाता है। इसके लिए उसके अंदर ये मसाला टी भी आपके लिए दिया गया। तो ये 3 चीज दे दिया गया, जिसमें प्रीमियम में ब्लैक टी आ गया, मसाला टी आ गया, उसके साथ आपका ग्रीन टी कवर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ कॉफी पे। कॉफी कितने लोग पीते, क्यों पीते? इसके पहले पिया था कभी कॉफी? मुझे जिसने बताया था, मैंने उससे ये किया था, फाइट किया था कि यार मैं बचपन से अमेरिकन कॉफी पी रहा, वो बोला मलेशियन कॉफी है। मैं बोला ये मलेशियन कॉफी है तो क्या मैं अमेरिकन कॉफी पिया? तो फिर उसने बोला इसमें ज्ञानोडर्मा है। बोला ये ज्ञानोडर्मा मुझे पता नहीं क्या है, क्योंकि आई वाज नॉट नोइंग। ये चीज भी थी मेरे साथ, क्योंकि मैं मेरे लिवर के लिए फाइट कर रहा था उस टाइम पे। बट ये रियल में आपको बताऊं कि हमारा जो कॉफी है ये वन ऑफ द बेस्ट कॉफी है। पहले जो था वो तो था ही, अभी जो अरेबिका कॉफी दिया है ये और है, क्योंकि इसका कैफीन कंटेंट एकदम बैलेंस करके दिया है। कोई बता सकता है अभी जो हमारा 3-1 कॉफी जो आया है इसके अंदर कितना कंटेंट है ज्ञानोडर्मा? 0.5% है और इलेक्ट्रिक 4%। अरे भाई क्या बात है, ब्लैक में 20% अगर ज्ञानोडर्मा है तो आज ही खाने का ही नहीं, वो ब्लैक की कॉफी पीते रहो। 5% दोनों इसके अंदर आपका 5% कंटेंट है, और उसी का 0.6% कैफीन कंटेंट पकड़ते हो तो ये बैलेंस होता है। कैफीन जो होता है हमारे जूम के लिए काम करता है, हमारा मूड स्विंग करने के लिए काम करता है, हमें उत्साह पैदा करने का काम करेगा कैफीन। चाय में भी आपको कैफीन कंटेंट मिलेगा, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितनी कॉफी में मिलेगा, और अरेबिका कॉफी में 0.6% कैफीन कंटेंट है। नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग के लिए 200 mg तक का कैफीन अलाउड है। उसके अगर आप ऊपर जाते हो तो ये आपको स्टार्टाइज करेगा, थोड़ी देर के बाद नहीं होगा। कॉल सेंटर पे आप जाइए, बहुत से लोग को अभी रेडी मिक्स आ गया है, वहां जाते हैं, कॉफी लेते हैं, एक शॉट मारते हैं सिगरेट का या कॉफी पी लेते हैं, उसके बाद में आधा घंटा आके काम करते हैं, फिर जाके कॉफी पीते हैं। ये एडिक्शन होता है। रीजन क्या पता है? कैफीन कंटेंट हाई लेवल पे अराउंड 20 to 35% कैफीन कंटेंट वो कॉफी लेके जाती है, जो अमेरिकन कॉफी है। ओके, ये अमेरिकन कॉफी का अगर मान के चलो वो 1 ग्राम कॉफी यूज करता है तो 200 से 300 mg एक ही शॉट में ले लिया। ब्रेन को कैफीन कितना चाहिए उससे ज्यादा मिल गया। आधे घंटे के बाद डायबिटीज, फिर जाके वो कॉफी पीता है जूम करने के लिए। तो पहले जो आधा घंटा और बैठता था 25 मिनट हो और टाइम उसका रिड्यूस होता है, और फिर लास्ट में ठगा मारा होता है, चिड़चिड़ापन होता है, एडिक्शन होता है, फिर ये स्मोकिंग वगैरह ये सारी चीजों में घुसते हैं।
आपका कॉफी 0.6% कैफीन लेके चल रहा है, 0.6, 5% है। अभी आपका जो 3-in-1 का सैचे है ये कितना ग्राम का है? 20 ग्राम का है। इसका मतलब उसके अंदर एक 20 ग्राम का है, इसका मतलब 1 ग्राम कॉफी ये हो गया, कैफीन हो गया। 20 ग्राम का तो पूरा ये हो गया, सैचेड हो गया, उसके अंदर मिल्क है, उसके अंदर सब कुछ है, करेक्ट है ना। उसके बाद कॉफी कंटेंट है, कॉफी कंटेंट का आपका कैफीन आएगा वो कितना? 6। तो वो अगर आप पकड़ते हो तो ये 120 mg एक सैकेट में आता है, 120 सैकेट। यानी अगर आपने एक शॉट में एक सैकेट भी पी लिया ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना है। यही वजह है कि आप जब 3-in-1 पीते हो तो आपका उत्साह हमेशा बना रहता है और 8-8 घंटा 10-10 घंटा आप थकान नहीं करते हो। दूसरी एक चीज इसके अंदर क्या डाला मैंने पहले बताया, फाइबर, गैनोडर्मा का फाइबर। उसकी वजह से क्या होता है कि डाइजेशन में एसिडिटी नहीं होती। नॉर्मली जो कॉफी पीते हैं उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है, वो इफेक्टिवली बहुत हेल्प करता है, डाइजेशन क्लियर हो जाता है, मोशन क्लियर होता है और जूम मिलता है। उसी तरह से आपका शुगर फ्री। अब ये यहाँ चीज एक चीज और ध्यान रखना कि कॉफी जो है पैंक्रियाज का अच्छा टॉनिक भी है, इसीलिए शुगर फ्री कॉफी डायबिटीज लोगों को हेल्प क्यों करता है? शुगर फ्री कॉफी डायबिटीज लोगों को हेल्प इसलिए करता है क्योंकि कॉफी जो है वो पैंक्रियाटिक का टॉनिक है ही, वहां पर वो जाके काम करेगा। प्लस जो अंदर गैनोडर्मा आरजी पाउडर है, वहां पे फाइबर नहीं है, तो आरजी पाउडर है वो सीधा जाके आपके पैंक्रियाज पे जाता है, इंसुलिन सिक्रेट करने में हेल्प करता है और फिर इसकी वजह है कि आपको डायबिटीज में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ न्यूरोपैथी और उससे जो बाकी का जितना विटामिन मिनरल चाहिए वो सारी चीजें मिलती है। एंड दिस इज द रीजन कि डायबिटिक वाले लोग जब ये कॉफी पीते हैं तो उनके लिए कभी भी थकान वगैरह महसूस नहीं होती है, पैरों के अंदर जलन वगैरह नहीं होती, क्योंकि नर्व और इस पर भी ये बहुत अच्छे से केयर करता है। ओके, नाउ कम टू योर टॉयलेटरीज में आपका पेस्ट, सोप, ऑयल, मसाज ऑयल, क्योंकि गैनोडर्मा के थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जिस पर बात करें। पेस्ट नॉर्मली सबको पता ही है, थोड़ा सा भी इंग्रेडिएंट में हमने ये किया है, बट फिर भी पेस्ट जो है किस तरीका का है हमारा, आज भी कैसा है पेस्ट, मार्केट में कैसे कैसे पेस्ट आ रहे हैं। हाँ, पहले जो बोलते थे क्या बोलते थे, नमक मत यूज करो, ये नहीं करो। हाँ, अभी वो सारा चीज यूज करके डाल के दे रहे हैं और वही चीज अभी आ रही है आपके सामने। कोयला भी आ रहा है, किसी पेस्ट में चारकोल भी आ गया था ना बीच में, तो ये सब चीज आ रही है। लेकिन मेन इफेक्टिवली क्या है कि पेस्ट के अंदर जो फूड जेल है और ये सारी चीजें हैं जो आपके मसूड़ों को हेल्प करता है, आपके टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। मेन चीज है वहां पर वो गैनोडर्मा जो है डीप पेनिट्रेशन लेके आपके नर्व टिश्यू तक जाता है और वही वजह से होती है कि आपकी माउथ कैविटी अच्छी होगी। उसके साथ साथ में जब आप पेस्ट करते हो तो उसका जो फोम और उसका जो ये है वो आपके टॉन्सिल एरिया, ये जो एरिया को भी स्ट्रॉन्ग करता है और यही रीजन है कि आपका ह्यूमन सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने में आपका पेस्ट हेल्प करेगा। कई लोग तो उसको स्क्रैचेस पे, बर्न पे, ये क्यों हेल्प हुआ, क्योंकि अंदर गैनोडर्मा जो ट्राइटर्पीन का काम किया, टिश्यू में हेल्प किया और टिश्यू रिबिल्डिंग हो गई, ये रीजन है। सोप के अंदर बात करें तो फिर अगेन आपका पाम ऑयल आ गया, डीप पेनिट्रेशन एक्शन लेके गया, तो स्किन के ऊपर के लेवल में नीचे के लेवल तक का लेके जा रहे क्या गैनोडर्मा, फिर आगे जाके गैनोडर्मा। पाम ऑयल का अपना इफेक्ट, पाम ऑयल बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, स्किन के लिए सबसे अच्छा चीज है वो है पाम ऑयल, डीप पेनिट्रेशन एक्शन लेके चलता है। यही वजह है कि उन्होंने पाम ऑयल यूज किया, नहीं तो और कोई ऑयल यूज कर सकते थे ना, लेकिन पाम ऑयल इसलिए यूज किया है क्योंकि सोप को वो सबसे बेस्ट गैनोडर्मा को सेफली अंदर ले जाने का हेल्प कर सकता है। और सोरियासिस वगैरह जैसी चीजों पर तो इफेक्टिवली रिजल्ट है, मेरे पास तो है ही है, लेकिन और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने उसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। और वो सोरियासिस जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ह्यूमन सिस्टम का एक ये है, तो ये तो बाहर से तो हेल्प कर रहा है, लेकिन इंटरनली जाके भी काफी, आज कई सारे सोरियासिस पेशेंट हमारे सिर्फ सोप पे, कॉफी या टी पे भी मेंटेन है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे आज चीजें, वो ये चीजों को लेकर भी बहुत अच्छे से वो अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। दिस आर द थिंग। उसके अलावा एक और चीज आया था आपका, दैट इज वर्जिन ऑयल, गैनोडर्मा वर्जिन ऑयल, करेक्ट है, गैनो वर्जिन ऑयल। अब ये वर्जिन ऑयल कैसा बना है, कच्चे नारियल से
सूखा हुआ नारियल का तो बहुत देगा, बचपन से देखते हैं। कच्चे नारियल का देगा। इसका मेन रोल कहां पे? कच्चे नारियल का जो तेल है, नॉर्मली सूखा हुआ नारियल के अंदर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल मिलता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, ज्यादा करके एलडीएल। इसके अंदर एलडीएल, नो एलडीएल, ट्रांस फैट नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी ये पाइपलाइन को जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस वगैरह ये जो चीजें होती है ना, प्लेक्स होती है अंदर, ये बनने नहीं देता है। और साथ में उसके अंदर ज्ञानोडर्मा को डाल के दिया। आप ज्ञानोडर्मा को किस तरीके से डाला है? लिक्विड बना के डाला है ज्ञानोडर्मा का। ये जो ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी, ताकि वो इजीली मिक्स हो जाए। जैसे आप ज्ञानो मसाज ऑयल में देखते हो कि नीचे आपको पाउडर दिखता है, करेक्ट है ना? क्योंकि हमने डायरेक्ट अंदर पाउडर डाला है, उसको मेंटेन नहीं किया है, क्योंकि वो पाम ऑयल में वो मिक्स नहीं हो रहा, उसका डेंसिटी का इफेक्ट है। यहां पर ये अच्छे से मिक्स करने के लिए उसको बॉइल किया है और वहां पर जाके ये किया। यही वजह है कि आप जब ये ज्ञानो वर्जिन ऑयल पीते हो, ये आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। और यही रीजन है कि डॉक्टर रंजन भी बोलते हैं कि 2 स्पून अगर आप ये पीते हो तो आप हमेशा के लिए कार्डियोलॉजिस्ट से बाहर रहोगे। 2 स्पून खाली। अब पीने के टाइम पे इसका स्वाद कैसा लगता है, देखा है किसी ने? हाँ, कच्चा कोबरा जैसा ऐसा लगता है कि हम कच्चा कोबरा खा सकते हैं, है ना? खा रहे तो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट उसको घर के अंदर आपको रिप्लेस कराना है कि जो कोई भी अगर सपोज चपाती बना के ले रहा है या वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी के घर के अंदर आज बोले जाए तो देखेंगे तो हर घर के आसपास में आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास गई भी केस दिखती है। नॉर्मली इट इज वेरी इजी हो गया, थोड़ा सा दर्द हो गया, कुछ हो गया, आप चले जाओ, आपको सीधा बोलते हैं एंजियोग्राफी कर लो। एंजियोग्राफी के लिए अंदर चला गया, वो बाहर आता है कि एंजियोप्लास्टी करे बिगर 90% ब्लॉक, 80% ब्लॉक। ब्लॉक देखने वाला कौन होता है? कार्डियोलॉजिस्ट। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? उसने देखा। मेरे पास एक केस आया था सर, ब्लॉक देखा, एक कार्डियोलॉजिस्ट बोलता है ए के अंदर ब्लॉक, बी सी डी आपका अच्छा है। दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, बी के अंदर ब्लॉक है, ए सी डी अच्छा है। तीसरे के अंदर गया, इसके अंदर है। मैंने 4 लोगों का 4 अलग अलग ओपिनियन सीडी पे देखा। ब्लॉक था कहां? यू वोंट बिलीव, ज्ञानोडर्मा ने 3 महीने के बाद में सारे ब्लॉक निकाल दिया, उसका पाइपलाइन खोल दिया। अगर किसी ने आपको बोला कि एंजियोग्राफी करना है, यू गो फॉर एंजियोग्राफी, बट इन्वेजिव नहीं, सीटी ऑपरेटेड। बोलो मैं सीटी ऑपरेटेड करूंगा, आप कार्डियोलॉजिस्ट से लड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपका गला दबाएगा नहीं। और वो एक ही नहीं है, दुनिया में बहुत सारे हैं। उनको बोलो मुझे करना है एंजियोग्राफी, आई विल गेट इट डन। मैं नहीं बोलता हूं, बट आई विल गो फॉर सीटी ऑपरेटेड। मैं सीटी ऑपरेटेड करूंगा। व्हाट इज सीटी ऑपरेटेड? जैसे हम सीटी स्कैन करते हैं, बस हार्ट का भी सीटी स्कैन हो जाए, तो एक डाई दे देंगे, वो सारे आपके हार्ट के वेसल्स में जाएगा, कहां ब्लॉक है एग्जैक्टली आएगा, आपके हाथ में फाइल होगा, आपके हाथ में फिल्म होगी, आप 10 कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन ले सकते हो। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 10 नहीं हो सकते। वहां पे आपके पास टाइम मिलेगा। ये बहुत सारी चीजें ये करना है, ध्यान में रखिए। और ये काम है आपका वर्जिन ऑयल जो काम करता है, वो सीधा सीधा जाता है और ये सब चीजों को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ में इवन जो सर रेक्टल सिग्मॉइड कैंसर वगैरह केसेस होती है जहां में मोशन क्लियर नहीं होता, वर्जिन ऑयल एक्सीलेंटली काम करता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्टूल जो है बहुत हार्ड हो जाता है। वहां पर ये जब आप देते हो उसको ओरली पीने के लिए, ये पूरा इंटेस्टाइन को एक पैरासिस देता है, जिसकी वजह से मोशन वगैरह क्लियर होती है। जो तकलीफ होनी है, उसको पेन होता है, वो नहीं होता है। उसके बाद में जो लाइन ऑफ थेरेपी है वो तो चलेगा, लेकिन उसके अंदर ये सपोर्टिवली में वर्जिन कोकोनट ऑयल हेल्प करेगा। इवन फॉर लेडीज विद यूट्राइन फाइब्रॉइड्स वगैरह में वर्जिन कोकोनट ऑयल वन ऑफ द बेस्ट, यू कैन ट्राई। इवन फॉर लिकोरिया वाइट डिस्चार्ज के लिए भी वर्जिन कोकोनट ऑयल बहुत अच्छे से हेल्प करता है। ओके, फॉर चाइल्ड ग्रोथ, चाइल्ड डेवलपमेंट में वर्जिन कोकोनट ऑयल वन ऑफ द एक्सीलेंट है। कुकीज के ऊपर जैसे जैसे चाहिए, आपकी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से उसको देने की कोशिश कर रहे हैं, यू कैन गो। उसके साथ साथ में अब जो ज्ञानोडर्मा में हम आए, तो फिर ज्ञानोडर्मा के साथ में यू कैन टेक विद कुकीज ऑल्सो। कुकीज के अंदर रागी, बाजरा, ये सब न्यूट्रिएंट डाला गया है, नो मैदा, नो ट्रांस फैट,
फिर वही मैदा क्यों निकाल के बनाया? ताकि एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है। बाकी और कुकीज में, हमारा कुकीज में फर्क यही है कि बाकी कुकीज मैदे से बनता है, मैदा वो सस्ता होता है, करेक्ट है? यही वजह होता है कि जैसे आप चाय में डाल दो वो पिघल जाता है, डिसॉल्व होता है और फिर एक घट हो जाता है। उसके बाद जब आप एक गुड डे या व्हाटएवर कुकीज आप ले लो, थोड़ी देर के बाद यू विल फील एसिडिटी क्योंकि बिकॉज ऑफ मैदा। बट आप अगर मेरा पूरा बॉक्स भी खाओगे, ठीक है ना, छोटा छोटा तो 10 कुकीज तो आराम से खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बड़ा भी ले लोगे ना तो आपको बिल्कुल एसिडिटी नहीं होगा, बिकॉज रागी बाजरा ये सब चीज से बना है, प्लस अंदर कोई ट्रांस फैट नहीं है, और ऊपर से हमने डाल के दिया है आपको 2 अलग अलग फ्लेवर में, एक जगह में आरजी का सेक्शन और एक जगह में जीएल विद काजू एंड ऑल एवरीथिंग का। ये उन बच्चों के लिए जो आरजी नहीं लेना पसंद करते हैं या व्हाटएवर इट इज, वहां पर ये आप उसको अप्लाई कर सकते हो। बच्चों के साथ साथ में ओल्ड एज में जहां पर इलनेस को लेकर है, वहां पर भी इसको दे सकते हो। हम किसी हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं तो हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ तो लेके ही जाते हैं। यू कैन टेक दिस कुकीज, सबसे बेस्ट है। कुकीज के बॉक्स ले जाइए और उनको पेशेंट को दीजिए। नेक्स्ट टाइम पे श्योर शॉट आपको फोन आएगा कि भाई कुकीज दो, मंगा दो। हो सकता है ना? कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ गैनोड्रोमास के प्रोडक्ट, ओके, जो मतलब सारे गैनोड्रोमा के प्रोडक्ट्स को कवर करने का मैंने कोशिश किया हूं, और उसके साथ में विल कम नाउ फॉर स्पारना। स्पारना के लिए क्या कहेंगे? फूड एज अ मेडिसिन, करेक्ट है? आज सब जगह मेडिसिन फूड हो गया है ना? आप किसी के घर में चले जाओ तो सुबह में देखो इतना बड़ा डब्बा रहता है, उसको पूछो क्या है, अरे यार कुछ नहीं है, ब्लड प्रेशर का शीट चालू किया था, लेकिन बाद में पता चला कि हार्ट में प्रॉब्लम आ गया, तो ये कोलेस्ट्रॉल को पतला करने के लिए, ये उसके बाद है हार्ट के लिए। अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि क्रिएटिनिन भी बढ़ रहा है, तो उन्होंने ये भी दिया है, और आगे जाके बोलना क्या क्या होगा पता नहीं, है ना? तो ये सब मेडिसिन क्या हो गई है, उनकी फूड हो गई, क्योंकि लोगों ने खाना खाना भूल गए। आज हम खाना क्यों खा रहे हैं? सिर्फ पेट भरे ताकि हमारे लिए कुछ एनर्जी बने और हम काम कर सके, और यही वजह है कि हर 2-2 घंटे में खाते रहते हैं, ठोकते हैं, लेकिन उसके अंदर कैलोरीज ही मिल रही है, और उसकी वजह से आपको ओबेसिटी जो फैट में कन्वर्ट हो रहा है, आपको न्यूट्रिशन नाम की चीज कुछ भी नहीं मिल रही। ऑलमाइटी को यह पता था कि ये एक टाइम आएगा जब न्यूट्रिशन नाम की चीज लोग भूल जाएंगे, उनको पता ही नहीं रहेगा कि न्यूट्रिशन क्या है। और यही वजह रही कि हमारे अर्थ को 71% पानी दिया गया और 29% लैंड दिया गया। 71% पानी के नीचे वो अलगी डाल के दी गई, जिसके अंदर वो पूरा के पूरा भंडार छोड़ दिया गया, जो आज आपको आज ऑक्सीजन की कमी नहीं है। और 29% में जितना जंगल था सब खत्म हो गया। कितना बचा है अभी जंगल? हार्डली कुछ बचा है, फिर भी हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं है। रीजन है क्योंकि आज हमें सी लेवल से वो ऑक्सीजन आ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट स्पारना, अलगी से। तो यहां पर एक फूड एज अ मेडिसिन करके दिया हूं, ये उसका डिस्क्रिप्शन ही है कि ग्रीन बोर्ड कहा गया बिकॉज ऑफ 2 पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, अगेन फाइकोसाइनिन। अब इसका ऑर्डर कैसा होता है, इसकी जो खुशबू है कैसी होती है? हाँ, शेवा लेने का ऐसा लगता है कि सी की कोई चीज है, तो सी बीड है तो वैसे ही लगेगा, लेकिन न्यूट्रिएंट कैसा उसके अंदर? न्यूट्रिशन नाम की चीज जो है वो ठोस ठोस के भरा गया, जैसे हम खाना खा रहे हैं ना ठोस ठोस, उसी तरह से जैसे कि एक लीटर के अंदर क्वालिटी ठोस ठोस के भरी होती है, उसी तरह से स्पारुला के अंदर हर न्यूट्रिशन ठोस ठोस के भरा हुआ। इसका पता कैसा, ये आप बात कर सकते हो। ये नया आदमी जब स्पारना क्यों लेगा, नया आदमी को जब आप ये देते हो, उसको बोलो कि ये करेगा, तो थोड़ा सा उसको ये बताओ कि वो पहले क्वेश्चन करता है कि बैटरी रनिंग लो, वो ये क्वेश्चन करता है कि ये कितना कैप्सूल लूं, कितना टैबलेट लूं, am I right? ये क्वेश्चन करता है ना। तो ये स्लाइड या ये चीजें आप बोल सकते हो कि सेंट्रल अफ्रीका छाड़ एरिया में केम्बू ट्राइब है, ये लोग जो है वो लेक में जाते हैं, वहां से ग्रीन कलर का सब्सटेंस उठा के लाते हैं, जिसको हम स्पारना कहते हैं, अपने घर के आंगन में उसको डालते हैं, सुखाते हैं, और वो लोग उसको ऐसे ही खाते हैं। अब ठीक है, वहां पर ज्यादा फूड अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है,
इसीलिए वो लोग उसको 100 ग्राम 200 ग्राम जो हाथ में मिलेगा उतना खाते हैं। और यहां पर आप दोस्त पूछते हो, समझ में आ रहा? ये आप उसको वहां पर ये चीज को बता सकते हैं। तो ये जो जी क्लीमेंट लेडी है फ्रेंच पेट्रोलियम कंपनी की 1962 में ये वहां पर गई हुई थी। उसने देखा कि यहाँ के ये लेडीज है ये सुबह सवेरे जाते हैं और वो चीज को जमा के लाते हैं और अपने पीठ में करते हैं, सुखाते हैं और फिर बाद में उसको मार्केट में दी बोल के DIHE करके बोल के बेचते हैं और कुछ उसका सूप बना के पीते भी है और कुछ लोग तो ऐसी भी खाते हैं और ये उनको पूरा के पूरा न्यूट्रिशन देता है। उसने देखा कि यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है फिर भी ये बहुत हेल्दी है, तो रीजन वही रहा, उनके हेल्दी का रीजन था कि वो था। और ये सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है यहाँ पर। ये देखिए ये किम्बू ट्राइब के लोग हैं जिसने इस तरीके से इसको जमा देते, ये घर के आंगन के बाहर उसको फीट में डाल दिया, सुखाया और फिर ये मार्केट में उसके केक बना के बेचो। इस चीज के ऊपर आप फोकस करके जब बताओगे तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। सुराना के अंदर 60 न्यूट्रिएंट्स है इंक्लूडिंग 46 एसेंशियल। एक आदमी के लिए जो पूरा एंटायर न्यूट्रिशन चाहिए वो अगर आपको मिलेगा तो वो सिर्फ एक ही रिसोर्स है और वो है आपका फाइबर। आप अलग अलग फूड खाओगे, अलग अलग विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, लेकिन एक साथ अगर कहीं कुछ चाहिए तो वो देने की ताकत कुछ रख सकता है, तो वो है विंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके दिया है, इसीलिए इसको सुपर फूड कहा गया है। इसके वॉल जो है इतने सॉफ्ट कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन डाइजेस्टिबल है, इसीलिए स्पारुना इजीली डाइजेस्टिबल है। आज तक किसी ने आपको बोला है कि स्पारुना डाइजेस्ट नहीं हुआ? नहीं, किसी ने नहीं बोला। मुझे तो आज तक नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि मेरा हर एडवाइस नोट में स्पारुना तो रहेगा। भले अगर मैं आर्टिफिशियल नहीं दूं सामने वाले का पॉकेट साइज देके, लेकिन स्पारुना तो पक्का रहेगा ही रहेगा। और आज तक किसी ने ही नहीं बोला कि सर स्पारुना लिया और ये प्रॉब्लम आई, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्टेबल। इट इज मेड फॉर ह्यूमन, उसको बनाया गया हमारे लिए। जो आज तक उसको टर्टल्स फिश वगैरह ने मजा ली, आज हम तक आया है वो, ये नेचर की तरफ से आया है और इसका इतना न्यूट्रिएंट है कि इसके ऊपर और पानी के ऊपर आप सर्वाइव कर सकते हो। एक टॉयलेट के साथ में अगर रूम में बंद किया जाए महीने भर में आपको विद लॉट ऑफ स्पारुना और पानी, तो आप उसके अंदर आराम से रह सकते हो कहीं भी, और इतना ही वेट लेके आप आ रहोगे, कहीं भी आपको कोई लॉस नहीं मिलेगा। इतना है, इतना न्यूट्रिएंट डेंस जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है रेशियो वाइज, वो सब देने की ताकत रखता है आपका स्पारुना। इसमें क्या क्या है? नेचुरल प्रोटीन, नेचुरल फैट, नेचुरल फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट्स और मॉइस्चर। अब प्रोटीन कितना है? 68%। फैट कितना है? 4%। नेचुरल फैट है। देखो फैट जो होता है एक नेचुरल होता है, एक जो आपका कैलोरीज बर्न करके करेगा, ठीक है। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में मिनरल्स जिसके अंदर आपका फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन। आयरन अगर आ गया 15 mg मिल रहा है। फिर मिनरल्स में जिंक, मैंगनीज, कॉपर, सेलेनियम, यानी वो सारी चीजें देने का। विटामिन में वाटर सोल्यूबल, विटामिन बी ग्रुप, सी, फैट सोल्यूबल, ए, डी, ई, के, विटामिन में हर चीज, बीटा कैरोटीन, B1, B2, B3, B6, B12, विटामिन डी। विटामिन डी का कितना बड़ा मार्केट है पता है आपको? हाँ, सनराइज और अपराइज, ये टाइप की गोलियां आज केमिस्ट में मिलती है, जो एवरी वीक में एक लेनी है 60,000 के की। आपका ये 1550 100 ग्राम में दे रहा है। यानी अगर हमने इसके साथ में, वो तो खाली विटामिन डी दे रहा है और तो कुछ नहीं दे रहा है, यहां पर एंटायर रेंज आपको दे रहा है स्पारुलिना। उसके बाद में विटामिन ई, के, विटामिन ई आ गया, इसका मतलब आपके स्किन के लिए अच्छा हो गया, के हो गया जो ब्लड के लिए आपके लिए अच्छा हो गया। फिर उसके बाद में फॉलिक एसिड, इंसोटिल, जर्मेनियम, ये सब चीज देने की ताकत अगर कहीं है तो वो है स्पारुलिना। क्वीन का आ गया, क्वीन को तो बताया, क्वीन देख लिया। प्रोटीन कंटेंट देखो तो नेचुरल रिचेस्ट सोर्स है, 8 एमिनो एसिड एसेंशियल है इसके अंदर, विद 18 अमीनो एसिड टोटल में, मोस्ट बैलेंस रेशियो है,
मोस्ट डाइजेस्टेबल प्रोटीन, वापस बोल रहा हूं, एकदम इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है इसके, और कंटेन्स न्यूक्लियर प्रोटीन। तो ये आपका यूरिक एसिड कम से कम बनाता है, और यही वजह से आपका आर्थराइटिस और किडनी स्टोन में मदद करेगा, किडनी स्टोन नहीं बनने में मदद करेगा। ओके ओके, ये देखिए डीएक्सएन स्पार्टा फैमिली और ये मैकडॉनल्ड फैमिली। तो ये पूछती है उसको कि आपको ये सारा प्रोटीन कहां से मिल रहा है, कहां से मिल रहा है? देखिए स्पार्टा का प्रोटीन देखिए 700 को टच कर रहा है, उसके बाद में फिश, सोया, टोफो, ये सब चीज बाद में है। इतना प्रोटीन देने की ताकत सिर्फ आपका स्पारुलिना में, और ये भी इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है। ये नहीं है कि वो जाके आपको यूरिक एसिड करेगा या किडनी को डैमेज करेगा, ये ऐसी चीज कुछ भी नहीं होगी। फैट कंटेनमेंट डर है ना, 4% का जो फैट भी दिखाया तो भी आदमी सोचेगा कि क्या है, तो यहाँ पे देखो नो कोलेस्ट्रॉल नो ट्रांस फैट, इस वजह से कोई चीज नहीं। और रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्लूडिंग 7 एसेंशियल फैटी, इट हैज गामा ल्यूनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कैंसर, अल्कलाइन फूड, और एंटी कैंसर का काम कर रहा है, दैट इज क्लोरोफिल। अब इसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज है, वो है जीएल, गामा ल्यूनिक एसिड। ये मुझे क्यों जरूरी है? ये मदर मिल्क सबसे रिचेस्ट सोर्स, मां का दूध, उसके बाद में अगर कहीं मिलेगा तो वो आपको स्पार्क। पहले के बच्चों को 2-2 साल तक माओ ने दूध पिलाया है, इसीलिए उनको गामा ल्यूनिक एसिड कभी कम नहीं हुआ, उनके अंदर कभी एक्टिविटीज कम नहीं हुई, ना वो कभी हाइपर बने ना कभी हाइपो बने, ना उनके कभी ब्रेन फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आया, ना हार्ट फंक्शन में, ना कोई कुछ नहीं। आज हाल क्या है, मुश्किल से 2 या 3 महीना बच्चा दूध पीता है, बाद में बॉटल फीडिंग पे आता है और 2 साल 3 साल तक बॉटल फीडिंग पे ही रहता है। गामा ल्यूनिक एसिड कहां से मिलेगा? जब गामा ल्यूनिक एसिड नहीं मिलेगा तो उसके अंदर एक्टिविटी कैसी रहेगी? या तो वो बहुत ज्यादा हाइपर होगा, बहुत ज्यादा हाइपो होगा, और बहुत सारी चीजें लेके चलेगा अपने साथ में, भंडार बीमारियों का, उसका ह्यूमन सिस्टम बिगड़ा हुआ रहेगा, ये सारी चीजें। तो ये गामा ल्यूनिक एसिड सबसे बेस्ट चीज जो मिल सकता है कहीं पे नेचुरल रिसोर्स में, और वो है आपका स्पर्म, एक सबसे बड़ी बात। तो कोई अगर आपके पास पीडियाट्रिक चीजें आती है, या बच्चा आता है, या मां आती है, गर्भवती महिला है, तो उसको तो स्टार्ट 1 डे से ही शुरू कर दो, तो ये उसके बच्चे के साथ में ही चीज मिलेगी और आगे भी उसके लिए हेल्पफुल रहेगी। उसके अलावा ये स्ट्रांगली एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में। अब यहां पर ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे तो आपको आर्थराइटिस वगैरह पे हेल्प करता है। अगर हम नूनी के साथ इसको देते हैं तो एंडोर्फिन वगैरह होने की वजह से ये और भी हेल्पफुल हो जाता है। प्लस आर्थराइटिस, एक्जिमा और क्लोरोफिल है, इसीलिए ये एंटी कैंसर है। सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर, इट्स एन अल्कलाइन फूड। आज एसिड अल्कलाइन का सबसे बड़ा गड़बड़ है। आज जो हमारा पीएच हिल गया है, पीएच हिलने की वजह से आज बीमारियां चारों बाजू से घिरी हुई। ये देखिए पीएच का, आइडियली यू शुड बी 7.35 से 7.45। 7.2 को जब टच करते हो तो एसिडोसिस 7 के आसपास में आ गया तो डेथ पक्का है। आज का खाना कैसा है? पूरा एसिडिक है, ठीक है, खा रहे ना सब। आज हम पानी भी पी रहे हैं 20 रुपया लीटर का, उसमें भी कुछ ना कुछ एसिड फैक्टर है। फूड तो आपका एसिड है, तो उसको अल्कलाइन कैसा करोगे? कैसा करोगे? स्पार्टा खा के। और दूसरा रिसोर्स कुछ बचा ही नहीं है। फ्रूट भी लोगे तो उसमें पेस्टिसाइड मार के आ रहा है, कितना दोगे आप? जो पानी तो दोगे अगेन उसमें एसिड है। तो ये सारी चीजें आपको इफेक्ट कर रही है। मीट, चीज, एग्स का तो अभी मान पड़ा ना, ठंडा प्लास्टिक एग आ गया है। दिस कॉज आवर बॉडी टू बिकम एसिडिक, और जितना एसिडिक बॉडी रहेगा उतना क्रॉनिक डिजीज आपके अंदर पैदा होगी, इवन कैंसर। और यही रीजन है कि कैंसर सबसे ज्यादा फैलते जा रहा है, डे बाय डे फैलते जा रहा है। रेगुलर यूज ऑफ स्पार्टा कैन कीप आवर बॉडी अल्कलाइन, व्हिच विल हेल्प टू रिड्यूस अदर। यानी कि जो हम प्रिवेंशन का जो 3 पी के अंदर की जो बात की है, उन 3 पी में बैठने में स्पार्टा भी हमें हेल्प करेगा। ये आपके पीएच के कुछ फूड्स है पीएच 4 में, जैसे कि व्हाइट ब्रेड, देखिए मैदा वाला व्हाइट ब्रेड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अल्कोहल, फिर कोला, सोडा, शुगर, इसीलिए मैंने शुगर मना किया, ये पीएच 4 के हो गए। फिर माइल्ड एसिड में आपका मीट वगैरह, लिविंग, नट्स हो गया, और अल्कलाइन के अंदर फ्रूट, वेजिटेबल,
ये सब चीजें आ गई। अगर ये ऑर्गेनिकली आपको मिलता है तो वन ऑफ द बेस्ट, अदरवाइज स्पार्ना इज अ मस्ट। B12 ओनली सोर्स इन वेजिटेबल। अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसका एक ही सोर्स है, वो है आपका स्पार्ना, क्योंकि कोई भी वेजिटेबल फ्रूट उसको विटामिन B12 नहीं दे सकता है। और विटामिन B12 क्यों चाहिए? फॉर योर ब्रेन, फॉर योर स्पाइनल कॉर्ड और आपका आरबीसी के लिए। आज मैक्सिमम लोगों को C3, C4, L3, L4, का लफड़ा चल रहा है, स्पॉन्डिलाइसिस, क्योंकि B12 नहीं है। और B12 अगर कहीं मिलेगा स्पार्ना। लेकिन कितना लेना चाहिए? एक ले रहे हैं हम सर, एक सुबह ले लेते हैं, एक शाम को ले लेते हैं। और दिन भर क्या खाते हो? सुबह में ब्रेड खा लिया, शाम को वड़ा पाव खा लिया। इट्स अ फेवरेट। तो ये आपका है कि प्रोटीन देखेंगे तो आपका 2% मोर है फॉर सो। फिर बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन जो इसमें है, जो एक टाइप का विटामिन है, वो कैरेट से 25 गुना ज्यादा है। GL है हाईएस्ट सोर्स, 1 ग्राम जो आपको पता है कि 100 ग्राम फ्रूट वेजिटेबल, ये तो सबको पता ही है, नासा भी इसको दे रहा है। बेस्ट फूड फॉर फ्यूचर, ग्रेटेस्ट फूड ऑन अर्थ। इंसान, अभी डॉक्टर लिम भी बात कर रहे थे ना इंटरव्यू के अंदर कि हम न्यूट्रिशन लेवल पे माल न्यूट्रिशन लोगों को पहुंचाने का कोशिश करते हैं। स्पार्ना पाकिस्तान वगैरह में दिया था, तो यही है। हेल्थ बेनिफिट, स्पार्ना एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल। उसके बाद में एंटीवायरल एक्टिविटीज है, हर्पिस फ्लू, ह्यूमन सिस्टम बूस्टर, एंटी इंफ्लेमेटरी, वेट लॉस में एड करेगा, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर एक्टिविटी। इसकी बात करें तो स्पार्ना डायरेक्टली वेट लॉस में नहीं हेल्प करेगा, लेकिन आपका एपिसेंटर है, उसको दबा देता है, भूख कम हो जाती है और उस वजह से आपका खाना कम जाता है अगर आपने खाने के पहले ले लिया तो। क्योंकि भूख कब लगेगी? जब शरीर को न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे, शरीर मैसेज देगा कि मुझे न्यूट्रिशन चाहिए, इसका मतलब भूख लगी। अब आप क्या खाते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने बर्गर खाया तो कैलोरीज मिलेगी, वही अगर आपने एक जूस पिया तो आपको न्यूट्रिएंट मिलेगा, और वहीं पे अगर आपने स्पार्ना ले लिया तो सारा मिल गया, तो आपकी भूख वहीं पे समाप्त हो जाएगी और आप ज्यादा जो कोलेस्ट्रॉल वाली हाई कोलेस्ट्रॉल की चीजें वो लोगे नहीं, तो आपका वेट लॉस में आपको हेल्प हो सकता है। कैंसर में डायरेक्ट किलिंग में नहीं करता है, डायरेक्ट किलिंग भी करता है और इनडायरेक्टली भी करता है, और आपका इसका कीमोथेरेपी और इससे भी हेल्प करेगा रेडिएशन। ये फ्री रेडिकल्स की बात कर रहा हूं और ये एंटीऑक्सीडेंट की बात किया। ये RAC स्केल है जो बताता है कि स्पार्ना 61,900 एंटीऑक्सीडेंट लेके चलता है और 23,000 हमारा गैनोडर्मा, यानी 94 के आसपास में यही हो गया। प्लस नोनी अगर आप लेते हो तो ये पूरा सेक्शन आपको 1 लाख के आसपास में एंटीऑक्सीडेंट दे देता है। ये कुछ उसके एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रिसर्च पेपर्स हैं। HIV, ये तो बहुत सारे लोगों को पता है कि HIV के केसेस में तो ये बहुत अच्छा हेल्प किया है। प्लस डेंगू में भी प्लेटलेट काउंट्स को उठाने में कई सारे लोगों को हमने आईसीयू से बचाया है। उसमें एक्सरसाइज परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करता है, तो जो जिम वगैरह जाते हैं उनको बोलो कि वो जो वे प्रोटीन वगैरह लेते हैं उससे बेस्ट है आप ये नेचुरल प्रोटीन ले ले, तो ये आपको मसल्स वगैरह डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। तो ग्रीन इज गुड, सुपर ग्रीन इज बेटर। ये सब ग्रीन है जो आपको हेल्दी रखने में हेल्प कर सकता है। अब स्पार्ना के गए, एक तो हमारे पास टैबलेट और कैप्सूल है और उसके साथ में अगेन वी हैव गॉट कुकीज, जो बच्चों को हम डायरेक्टली दे सकते हैं स्पार्ना का। इसीलिए मैंने कहा था कि इसका स्मेल कैसा है, तो कुछ बच्चे उसको लाइक नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको कुकीज में इन द फॉर्म ऑफ दे सकते हैं। और माल न्यूट्रिशन केसेस में बहुत सारी जगह पे देखा गया कि कुकीज बहुत अच्छे से वर्क किया है, क्योंकि स्पार्ना के साथ में रागी बाजरा ये जो भी चीजें हैं इसने भी जाके वहां पे हेल्प किया है। तो एक कुकीज 2 कुकीज अगर आप आपके बच्चे को दिन भर में देते हो तो ये आपके बच्चे को ओवरऑल ग्रोथ में रखने में हेल्प करेगा और उसकी एक्टिविटीज को बढ़ाएगा। उसके साथ साथ में जो इलनेस वगैरह में वहां पर भी है। तो ये दे प्रोडक्ट विद स्पारुलिना, गैनोडर्मा, नोनी, देन एलोवेरा वगैरह। तो ये हमारे जो है वो तो आपको सबको पता है मीटिंग वगैरह में। अभी ज्यादा करके हाँ गैनोडर्मा का टाल्कम पाउडर यू कैन यूज फॉर इट, अभी जो है कूलिंग सूदिंग इफेक्ट के लिए और आपका प्रिकली हिट्स के लिए घमुरियां वगैरह होती है वहां पे, प्लस गैनोडर्मा आपकी स्किन को हेल्प करेगा। सो दीस आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आई हैड ट्राई टू फिनिश इन टाइम। ओके,
Thanks a lot.